नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र की सियासत सिर्फ इतनी नहीं है जो शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है। इससे भी बड़ा खेल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हो रखा है और फिर शिंदे फडणवीस गुट के हाथ पांव फूले हुए हैं। हर किसी ने अब घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। दरअसल शरद पवार ने जो रोटी पलट देने की बात कही थी, रोटी पलट भी डाले और फिर पलट कर सीधी भी कर डाली। वापस वो अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। यहां से उनके खेल पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे गुट के हाथ पांव इस वजह से फूल गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आने वाला है उसका अंदेशा उन्हें बहुत अच्छे से लग गया है। उनके विधायक अभी से ही घुटने टेकने लगे हैं। शिंदे के भीतर, खुद एकनाथ शिंदे के भीतर छटपटाहट सी महसूस की गई है। वो भागे भागे राज्यपाल के पास भी पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ फडणवीस एक सभा में यह कहते नजर आए कि मैं सत्ता में फिर से आऊंगा और मैं कैसे आता हूं यह सबको पता है। आखिर यह बेचैनी कितनी बड़ी है, महाराष्ट्र के सियासत में क्या हुआ है, बिंदुवार तरीके से हर किसी के मूव को अब हम आपको बताने वाले हैं। चाहे वो एकनाथ शिंदे का मूव हो या फिर शिंदे गुट के विधायक का मूव हो, देवेंद्र फडणवीस का मूव हो या फिर शरद पवार ने जो रोटी पलट कर सीधी कर दी है वो खेल हो। खेल बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार अब इस पशोपेश में है कि सत्ता अब गई तो अब गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो अंदाज है वो यही बयां कर रहा है। इन गुटों की बेचैनी यही बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं बाजी पलट चुकी है। जो 16 विधायक अयोग्यता के मुहाने पर खड़े हैं, उन सब के लिए संकट की घड़ी बहुत तेजी से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट महज 5 से 6 दिन के भीतर इस मामले पर कोई बड़ा फैसला सुनाने वाला है और फिर यही देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, वो बेचैन दिखाई पड़ते हैं। तभी तो अजित पवार को साधने की पूरी कोशिश की गई। अजित पवार साधे भी गए, समझ भी गए। 40 विधायकों को लेकर वो भी भागने वाले थे, लेकिन शरद पवार ने रोटी पलटने वाले जो सियासत को फिर से पलट कर रख दिया। उसके बाद अजित पवार अब बिल्कुल से निराश और हताश किनारे बैठ गए हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी के साथ जाना शरद पवार के रहते इतना भी आसान नहीं है। इसके अलावा अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अयोग्यता वाली मुहर लगा दी तो उसके बाद सत्ता में बने रहना तो भयंकर मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पूरा फायदा कहीं ना कहीं वापस उद्धव ठाकरे को होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट इस मामले में बेहद खुश है और गदगद है। उन्हें पता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट दी और पुरानी सरकार भी बहाल हो गई, तब तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को बहुत तगड़ा झटका महाराष्ट्र में लग जाने वाला है। अब चलिए हम आपको बाकायदा डिटेल में बताते हैं कि एकनाथ शिंदे कहां गए थे। अपने स्क्रीन पर आप तस्वीर देखिए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मिलने गए थे। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, एकनाथ शिंदे मीट्स गवर्नर। सीएम एकनाथ शिंदे अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। तस्वीरें भी सामने आ गई और इसमें जो खबर है जरा वो देखिए। TV9 ने लिखा है कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे की राज्यपाल रमेश बैस के साथ घंटों मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद किसी बड़े फैसले की संभावना अब जताई जाने लगी है। इस मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। अगले 5-6 दिनों में शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने वाला है। सीएम एकनाथ शिंदे समेत उनके समर्थक 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किए जाने की मांग को लेकर ठाकरे गुट ने जो याचिका दायर की थी उसकी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। तो ये एक आशंका व्यक्त की जाने लगी है। अब देखिए, डर सिर्फ शिंदे को नहीं है। उनके विधायक जो इतना बड़ा रिस्क लेकर बागी हो गए और भाजपा से हाथ मिला बैठे, मंत्री पद भी मिला, अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, तो वो भी अब यह कहने लगे हैं, स्वीकारने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए।
एबीपी न्यूज ने लिखा है, महाराष्ट्र, मैं भी उन विधायकों में हूं। सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले पर शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान। इसमें जानकारी दी गई है कि शिवसेना में बगावत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रखा हुआ है। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां सुरक्षित है, वहीं शिंदे गुट के विधायक और कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, हम मुस्कुराते हुए फैसला स्वीकार कर लेंगे। लोक सत्ता में छपी एक खबर के मुताबिक अब्दुल सत्तार ने कहा कि मैं भी उन विधायकों में हूं जिनके ऊपर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। वह नासिक में मीडिया से बात कर रहे थे। मतलब अब उन्हें महसूस हो रहा है कि वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगा, इनके खिलाफ फैसला आया तो बहुत बड़ी फजीहत ये लोग झेलेंगे। शिंदे गुट को करारा झटका लगेगा, मुख्यमंत्री पद भी गंवा सकते हैं। आशंका तो उसी वक्त जताई जाने लगी जब वो राज्यपाल से मिलने गए, लगा कि कहीं इस्तीफा ना दे दें। अब इस मामले में बात अगर फडणवीस की होती है तो समझिए फडणवीस के स्टैंड का मतलब होता है भाजपा का स्टैंड, महाराष्ट्र में खास करके। तो महाराष्ट्र में भाजपा कैसे चारों खाने चित हो रही है, आप देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से भी समझ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, एबीपी लाइव ने ही खबर प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप की आशंका के बावजूद उद्धव गुट के दावे पर फडणवीस का पलटवार। यानी पलटवार किस तरीके का हो रहा है कि मैं फिर से सत्ता में आऊंगा। चांदगढ़ में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं फिर आऊंगा, तुम यह भी जानते हो कि मैं कैसे आता हूं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चांदगढ़ के नित्तुर गांव में यह बयान दिया है। फडणवीस जो सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर थे, नरसिम्हा मंदिर का औचक निरीक्षण किया और फिर इस तरीके की उन्होंने बयानबाजी भी की है। जानकारी दी गई है कि बेलगाम का दौरा कर कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। एबीपी माझा में छपी खबर के अनुसार फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप की आशंका के बावजूद मैं फिर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से महाराष्ट्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। फडणवीस साहब कैसे आएंगे? क्या जोर तोड़ के गणित से आएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सबको पता है कि हम लोग कैसे सत्ता में आते हैं। महाराष्ट्र में जैसे सत्ता में आए, क्या फिर उसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे इस पिछली बार शिंदे थे, क्या इस बार अजित पवार होंगे? लेकिन अजित पवार के नब्ज को शरद पवार ने कस के दबा दिया है। अब वो नब्ज टटोल चुके हैं। पवार इधर से उधर होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ शरद पवार पर ही डिपेंड करेगा। उन्होंने एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि शरद पवार हैं तो एनसीपी है, अजित पवार हैं तो एनसीपी टूट सकती है, बर्बाद हो सकती है। इसलिए शरद पवार ने फिर से एनसीपी की कमान संभाल ली है और इस्तीफा अपना वापस कर दिया है। मतलब साफ है, महाराष्ट्र के सियासत में 5-6 दिनों के बाद जो खेल होगा, असली नजर उसी पर होंगे। और पहले पहले ही माहौल यह बनने लगा है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट भी राज्यपाल के सामने बेबस है। शिंदे गुट के विधायक पहले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे घुटना टेक रहे हैं। वहीं फडणवीस को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आया, जो इनके बयानों का अगर विश्लेषण करें, तो फिर ये किसी न किसी प्रकार से सत्ता में आने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके पास से भी सत्ता हिल सकती है, ऐसी आशंका उनके मन में भी आने लगी है। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा खेल अभी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शिंदे फडणवीस गुट चारों खाने चित हो रखा है, डर से घबराया हुआ है। सत्ता गई तो फिर ठाकरे के हाथों में कमान होगी और वो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में फिर से नेतृत्व करते नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।